हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। दुर्लभ है मनुष्य का जीवन। लोग कहते हैं 84 लाख योनि के बाद मिलता है। मैं कहता हूं 84 अंगुल का ये शरीर, इसको लख ले, समझ ले, जान ले, पहचान ले। इसी में सारी शक्ति, ताकत, सब कुछ इसी में है। इसी ने भगवान को पैदा किया है और ये कह रहा है कि इसी ने ईश्वर को, काल्पनिक ईश्वर को पैदा किया है और ये कह रहा है कि ईश्वर नहीं है। तो साथियों, पुण्य कर्मों के दुर्लभ है मनुष्य का जीवन। पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य योनि प्राप्त होती है। भवचक्र से मुक्ति पाने का अवसर प्रदान होता है। ये जो कुछ हो रहा है, चल रहा है, यश अपयश, हानि लाभ, नफा नुकसान, उतार चढ़ाव, दुख सुख, हारी बीमारी और जीवन और मृत्यु, इन्हीं के बीच में भवचक्र में आदमी चक्कर खा रहा है, चक्कर काट रहा है, फंसा हुआ है। पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य योनि प्राप्त होती है। भवचक्र से मुक्ति पाने का अवसर प्राप्त होता है। तथागत बुद्ध ने कहा, किच्छो मनुष्य पटीलाभ हो, किच्छम मच्चान जीवितं, किच्छं सद्दम सवर्णं, किच्छो बुद्धानं उपादो। ये धम्पद, जिस तरह से मुसलमानों की कुरान, क्रिश्चियनों की बाइबल और हिंदुओं के वेद, गीता, रामायण, महाभारत, सिखों का गुरु ग्रंथ, उसी तरह से बुद्धिस्टों का धम्पद, उसमें ये गाथा है। अर्थात मनुष्य का जीवन पाना कठिन है, मनुष्य का जीवित रहना भी कठिन है, सद्धर्म का श्रवण करना कठिन है और बुद्धों का उत्पन्न होना कठिन है। 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम के नाम से जो पैदा हुए, जो बुद्ध बने, अभी तक दूसरे बुद्ध नहीं हुए हैं। उनके पहले 27 बुद्ध हुए हैं, वो प्रत्येक बुद्ध थे, उन्होंने अपना कल्याण किया। लेकिन ये सिद्धार्थ गौतम जो तथागत बुद्ध बने, ये सम्यक संबुद्ध, खुद का कल्याण किया और सबको रास्ता बता दिया। आज सारी दुनिया के लोग जानते हैं बुद्ध के त्याग को, ज्ञान को, कि क्या है उनका रास्ता। हम पुण्य वाले हैं कि ऐसे कल्प में हम जन्मे हैं, जिस कल्प में 2500 वर्ष पूर्व कोई एक व्यक्ति असंख्य कल्पों से अपनी परमिताओं को पूर्ण करते हुए सम्यक संबुद्ध हुए। और बड़ी सुखकर बात है कि तथागत की शिक्षा शासन अभी तक सुरक्षित है। ऐसे समय में हमारा मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है। मनुष्य के पास इतनी बड़ी शक्ति है कि वह अंतर्मुखी होकर अपने आप को देख सकता है, शरीर और चित्त के प्रपंच को देखकर समझ सकते हैं किस प्रकार विकारों का प्रजनन हो रहा है, किस प्रकार विकारों का संवर्धन हो रहा है, किस प्रकार इसका संवर किया जा सकता है, विकारों को कैसे रोका जा सकता है, किस प्रकार इसकी निर्जरा की जा सकती है। मनुष्य के पास ये क्षमता है। यह क्षमता अन्य प्राणियों में नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनानी, मनुष्य पशु में एक समानी। लेकिन इसके पास जो विचार शक्ति है वो ही विचित्र है। मनुष्य के पास ये क्षमता है, यह क्षमता अन्य प्राणियों में नहीं है, सारे प्राणियों में। इसलिए मनुष्य का जीवन बड़ा श्रेष्ठ है। मनुष्य ही भवचक्र से मुक्ति पा सकते हैं। इतना कल्याणकारी मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, फिर भी अविद्या के कारण मनुष्य मोह के वश में पड़कर मनुष्य जीवन का मूल्य नहीं जान पाते हैं और व्यर्थ जीवन बिता रहे हैं, बिता चुके हैं, बिता रहे हैं, बिताते रहेंगे। तथागत बुद्ध ने भवचक्र से मुक्ति पाने के लिए रास्ता दिखाया है। यह है आर्य अष्टांग मार्ग, यानी शील, समाधि और प्रज्ञा का मार्ग, और मनुष्य जीवन को सार्थक करता है। नमो बुद्धाय। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम सत्यपाल बुद्ध, मैं साउथ अमेरिका के देश बोलिया में हूँ और यहाँ नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। 75 साल उम्र है मेरी और मैं अपना ये जीवन, आखिरी जीवन, भगवान बुद्ध के बताए हुए 5 शील
बाबा साहब के 3 सूत्र जो 50 साल पहले इनका प्रचार करता था भारत में, अब मैं उसी को दोहरा रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।